गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आज हम स्नान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये भी योगी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमें इस बात की ज्ञात तक नहीं है कि सवेरे प्रातः उठते ही हम जो स्नान कर रहे हैं वो साबुन तो है, लेकिन कौन सी चर्बी से बना हुआ है, गाय भैंस सूअर, किसकी चर्बी से हम लोग स्नान प्रातः कर रहे हैं। मुझे एक योगी से इस संदर्भ में चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि कई योगी ऐसे हैं जो साबुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं शरीर पर। मैं भी मित्रों कई वर्षों से सोच या जो भी अपनी ये क्रियाएं ऐसी इस तरह की, उनको करने के बाद तो फिर साबुन का प्रयोग करता हूं, किंतु स्नान करते समय मैं साबुन का प्रयोग नहीं करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें स्वयं को ही इस बात का पता ही नहीं है कि सवेरे हम लोग कौन सी चर्बी से स्नान कर रहे हैं। जो जानते हैं इस संदर्भ में वो तो उस तरह के तेलों का प्रयोग करने वाले साबुन ही उपयोग में लेते हैं। चर्बी में इस तरह की खुशबुएं डाल दी जाती हैं कि वो खुशबुएं हमारा मन मोह लेती हैं और हम लोग उस ओर आकृष्ट हो जाते हैं और वो चर्बी वगैरह को शरीर पर चुपड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह से शेविंग के बारे में भी है। दाढ़ी बनाने के संदर्भ में जो सूअर की चर्बी जो रहती है उससे सबसे अधिक झाग आते हैं, या फिर झाग डालने के लिए उसमें कोई न कोई केमिकल डाल करके उसके झाग बनाए जाते हैं। दोनों ही के बारे में आप विचार कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो इस संदर्भ में जो समझते हैं वो तो तेल का, कौन से तेल का बना हुआ साबुन है इस बात का ध्यान में रख करके घर पे ले जाते हैं। आप भी इस तरह की सावधानी बरतें। साबुन नहीं भी लगाए तो शरीर पे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। आप एक बार थोड़ा अच्छी तरह से पोंछ लें, शरीर को रगड़ लें, नींबू डाल दें पानी में। और आजकल तो आप देखेंगे तो साबुन में भी ये बात कहते हैं कि नींबू, हमारे साबुन में नींबू भी डला हुआ है। मित्रों, मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम सिर में साबुन शैम्पू किसी का प्रयोग नहीं करते हैं और नारियल का तेल, यानी जिसे अपन खोपरे का तेल भी कहते हैं देसी भाषा में, उसमें नींबू एवं अल्प मात्रा में जिसमें उससे कपूर, जिससे उसमें उसकी थोड़ी खुशबू बन जाए, हम अगर सिर में उस तेल का प्रयोग करते हैं नहाने के उपरांत, तो आपके बाल गिर रहे हो तो आज से ही शायद गिरना बंद हो जाएंगे। बालों का झड़ना रुक जाएगा आपका। मित्रों, पहले मेरे भी बाल गिरते थे और मैंने कई तरह के जो भी तेल वगैरह था उनका प्रयोग करने की कोशिश करी,
अंत में ये जो निष्कर्ष पर इस पर पहुंचा कि इस तरह से बाल रुक जाते हैं। आप एक बात पे मैं बताना चाहूंगा कि पहले जैसे पसीने में बदबू आती थी, जब से मैंने साबुन का प्रयोग किया पसीने में बदबू ही खत्म हो गई, समाप्त हो गई। आप तो साबुन बना भी सकते हैं। अगर आप गाय के घी से साबुन बनाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, घी कोई सा भी हो, वो साबुन पानी में तैर सकता है। अगर किसी तरह का उसमें कोई पाउडर वगैरह मिक्स नहीं किया, केवल खाली साबुन बना रहे। मैं महुए के तेल के बारे में तो समझता हूं कि महुए के तेल से जो साबुन बनता है वो तो पानी में तैरने लग जाता है। इस तरह के साबुनों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो नुकसान कम होने की संभावना बनी रहती है। अब मैं आता हूं, ये आपका विषय, आप सोच लें किस तरह से हमें शरीर को शुद्ध रखना, लेकिन योगी को चाहिए कि वो शरीर को भी शुद्ध रखे। अब आते हैं हम शेविंग पर। शेविंग पे मैंने बताया ना आप कि क्रीम वगैरह जो लगाते हैं हम लोग, जो उसमें किस तरह से प्रयोग होता है, मेरे से ज्यादा आप लोग किसी और जानकार व्यक्ति से जानकारी ले सकते हैं। बाकी झाग के लिए तो कोई इनको अवश्य कोई केमिकल ही डाला जाता है। मित्रों, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर आप घर पे बनाते हैं या दुकान पे भी बनवाते हैं तो कोई इतना बड़ा इसका रहस्य नहीं है। आपको 2-5 मिनट के लिए दूध, क्रीम वाला दूध, जिससे क्रीम नहीं निकली हो, उसको लगा करके नहीं, और आप जो है घर पे शेविंग करो आप नियमित। 10 ग्राम दूध भी नहीं लगता एक शेविंग बनाने में। और वो जो ब्लेड रहती जो अपन घर पे चलाते हैं, कई दिनों तक चलती वनस्पत क्रीम के, और शेविंग भी शानदार बनती। यही प्रयोग अगर हम जो दुकान कमर्शियल होती है उस पर जाकर के भी उनसे कहें तो वहां तो और भी आनंद है, कि क्योंकि वहां पर वो जो ब्लेड को एक बार में ही काम में लेते हैं, इसलिए और भी सुगमता से वहां पर आपकी दाढ़ी दूध से ही बन जाएगी, वनस्पत किसी तरह का केमिकल के। दोनों बातें मैंने बताई मित्रों, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि बाल नहीं झड़ेंगे अगर आपने, किसी भी माता बहन, किसी भी पुरुष के अगर बाल झड़ते हैं इस प्रयोग को करेंगे तो। अंत में मैं मेरी एक बात के साथ में ही इस बात को समाप्त करना चाहूंगा। आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध एवं तरोताजा रखते हैं। ये तो मैंने आपको एक जानकारी की बातचीत बताई है। मुझे सालों हो गए शरीर में साबुन लगाए और स्वस्थ भी रहता हूं। आप इसके इस तरह से देख लें, इसका नींबू का और साबुन का, कि आपके अगर कहीं पर कालापन आ गया हो यहां पर, तो आप उसको नींबू के छिलके से साफ कर सकते हैं। 2-5 रोज में साफ हो जाएगा। जबकि आप किसी भी प्रकार का कोई साबुन लगा लेना, वो कालापन आपका साफ नहीं होगा। तो इससे हमें नींबू की ताकत के बारे में भी जानना चाहिए कि साबुन से भी अच्छा, जो हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। और मित्रों, अंत में यही वापस मेरा कहना है कि ध्यान को एकाग्र करना अवश्य सीखें। आप मंदिर में जाते हैं, आपसे मैं एक अनुरोध करता हूं, आप तो 1 मिनट के लिए ही आंख को बंद करके यहां पर ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करें। आप जो भी हमारे में दिया हुआ लंबा चौड़ा उसके अंदर छोड़े, आप तो भी से इसको शुरू करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने भी आप समय दे सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम तो 1 मिनट के लिए भी आंख बंद करके जो हाथ जोड़ते हैं, तो ध्यान को यहां पर लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपको परमपिता परमात्मा स्वयं संभाल लेगा और ध्यान की पद्धति अपना आप आपको संभाल लेगी। आप लोग मेरी बात पर भरोसा करें। किसी भी मंदिर में जाए, कहीं पर भी बैठे, हाथ जोड़ते हैं हम उस परमपिता परमात्मा के लिए। यह विषय फिर आगे आएगा। बस मैं इतना ही आज निवेदन करूंगा। नमस्कार।